गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। अब हम इसमें जो है कौन सा जो ज़िला है किस चीज़ के लिए फेमस है या क्या बुलाया जाता है उसको अब हम याद करेंगे। अ, देखो सबसे पहले है पानीपत। पानीपत की बात करें तो पानीपत में जो है बहुत ज़्यादा कंबल, दरियाँ, ठीक है? और जो गलीचे ये सब मिलते हैं तो इसे इसे बुनकर पहले टाइम पे बहुत ज़्यादा काम हुआ करता था, तो हैंडलूम का जितना भी काम है बुनकर शहर बोला जाता है, ठीक है? और पेट्रोल की जो ऑयल रिफाइनरी है उस वज़ह से पेट्रोकेमिकल हब कहा जाता है। और पानीपत में कई युद्ध हुए थे, इस वज़ह से इसे युद्धों का अखाड़ा बोला जाता है। पानीपत का प्रथम युद्ध, द्वितीय युद्ध ये जो हुए थे, तृतीय युद्ध हुए थे, तीनों युद्ध पानीपत के हुए थे पानीपत में, इसलिए इसे युद्धों का अखाड़ा कहा जाता है, पेट्रोकेमिकल हब कहा जाता है, बुनकरों का शहर कहा जाता है, ठीक है? अब उसके बाद आता है कैथे। कैथे वाला जो है कैथल, कैथल वाले में हम याद करेंगे, कैथल का संबंध यहाँ वानरों से है, ठीक है? कैथल का संबंध वानरों से है। कपी, कपी जो होते हैं वानर होते हैं, तो कपी स्थल भी कहा जाता है कैथल को। कपी मतलब वानर, वानर का वन स्थल बोले या कपी का स्थल बोले तो वो कैथल होता है। और यम हनुमान नगरी भी, क्योंकि हनुमान जी का संबंध है, वानर हैं तो हनुमान जी का संबंध है। अंजनी माँ के बेटे हैं तो फिर हनुमान जी की भी यहीं से संबंधित हो गए, ठीक है? हनुमान नगरी बोले या कपी स्थल बोले तो कैथल से संबंध है। छोटी काशी इसको बोलते हैं हम, क्योंकि यहाँ मंदिर हैं काफ़ी, तो फिर इसकी मान्यता बहुत है, इसलिए हमें छोटी काशी कहा जाता है। ये ध्यान रखना, छोटी काशी कैथल। और गुरुद्वारों का शहर, वैसे गुरुद्वारे ज़्यादा अम्बाला कुरुक्षेत्र में हैं, लेकिन गुरुद्वारों का शहर जो है वो कैथल को कहा जाता है। अब पंजाबी कोई बंदा मिला, वो कह रहा है कैथे जाऊँ, मुझे गुरुद्वारे जाना है। हमने कहा भाई कैथे नहीं कैथल चला जा, सारे गुरुद्वारे वहीं हैं, ठीक है? तो गुरुद्वारे का शहर में ही भेज दिया हमने उसे, कैथे कैथे कर रहा था। उसके बाद आता है फरीदाबाद। अब फरीदाबाद की बात करें तो फरीदाबाद क्या है? उद्योग नगरी है, ठीक है? उद्योग नगरी क्या है? फरीदाबाद है। क्यों है? क्योंकि जब पाकिस्तान से रिफ्यूजीज़ आए थे तो बहुत ज़्यादा लोग आ गए थे लाखों में, तो इसलिए हमने क्या किया था, फरीदाबाद बसाया था। और वहाँ पर बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ लगाई थी ताकि उनका काम चल जाए, उन्हें रोज़गार मिल जाए, इसीलिए उद्योग नगरी क्या है? फरीदाबाद है। और फरीद से नाम बना बाबा फरीद, बाबा फरीद की नगरी भी कहा जाता है फरीदाबाद को, ठीक है? उसके बाद आता है सिरसा। अब सिरसा में देखो सरस आ रहा है, सरस, ठीक है? इसमें कई बार हम सरस्वती नगरी का हमें कन्फ्यूजन हो जाता है, हम यमुनानगर लगा देते हैं, तो ऐसे कन्फ्यूजन वाले डाउट हमें यहाँ पर क्लियर करने हैं, ठीक है? सरस्वती नदी जो है उसका उद्गम आदिबद्री यमुनानगर से है, उद्गम, लेकिन जो इसका नाम पड़ा है सरस्वती नगरी, ठीक है? वो यहाँ से पकड़ लेना, सरस, सरस, सरस्वती, सरस, सरस्वती, ठीक है? और उस टाइम पे बहुत ज़्यादा अब क्या है, जो ये नाम पहले के पड़े हुए हैं, उसके बाद अब की सिचुएशन क्या है, उसे नहीं मतलब, ठीक है? अब शायद कुछ और हो सकते हैं आंकड़े, लेकिन जो नाम पड़ गया अब उसका नाम नहीं लेंगे उससे वापस, ठीक है ना? तो इसीलिए सिर्फ़ उस टाइम पे जो सिरसा में बहुत ज़्यादा वन हुआ करते थे, इसीलिए इसे वन नगरी बोला जाता है। वैसे अधिकतर वन जो है पंचकुला में हैं। लेकिन पंचकुला का क्षेत्रफल भी तो कम है, ठीक है ना? तो ये सिरसा में पहले वन ज़्यादा हुए थे, इसलिए वन नगरी बोलते हैं इसे। और सिरसा में बाबे बहुत बैठे हैं, ठीक है? सिरसा में बहुत बाबे बैठे हैं, तो इसीलिए संतों की नगरी इसको बोला जाता है सिरसा को, ठीक है? उसके बाद आता है, फिर देखो जयपुर में कितनी सारी सिटी का नाम, कोई पिंक सिटी, कोई ऑरेंज सिटी, कितना कुछ पड़ा है, हम भी चाहते भी हमारा किसी का नाम पड़ जाए। तो फ़तेहाबाद को हम पिंक सिटी बोलते हैं और महलों का शहर बोलते हैं। अब देखो इसको कैसे याद रखेंगे, अगर हम फ़तेह करेंगे, अगर हम कुछ जीत हासिल करेंगे, तो हमारे गाल पिंक-पिंक से हो जाएँगे, खुशी के मारे। और हम बहुत सारे महल छाप देंगे, ठीक है? हम अपने बहुत घर बनाएँगे, बहुत कोठियाँ बनाएँगे, तो महलों का शहर और पिंक सिटी फ़तेहाबाद। यमुनानगर में पेपर का काम बहुत ज़्यादा होता है, लकड़ी का काम बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए इसे पेपर सिटी बोला जाता है। पलवल और रोहतक दोनों हैं शुगर सिटी। शुगर सिटी जो है वो पलवल और रोहतक में सबसे ज़्यादा क्या है, पल में पल में जो है वो शुगर से जूस बना देता है, ठीक है? या रो रहा था तो उसे शुगर का कुछ बना के हमने पिलाया। तो रोहतक और पलवल शुगर सिटी है, याद रखना है, ठीक है? रोहतक, पलवल। उसे झज्जर, शहीद कोई हो जाता है तो उसका शरीर और सारा जो कितना जर्जर हो जाता है, ठीक है? उसकी व्यवस्था ख़राब हो जाती है कि बम में कोई फट गया हमारा शहीद, ठीक है ना? तो बहुत मुश्किल हो जाती है उनके परिवार वालों को भी, और मतलब जो शहीद हमारे जो जवान हैं जो शहीद हुए हैं उनका तो कंट्रीब्यूशन हम भुला ही नहीं भूल सकते। और उन्होंने जो काम किया है इसलिए हम आज जो है सिक्योर बैठे हैं, क्योंकि वो सरहद पर जो है हमारे देश की रक्षा कर रहे हैं, तो उनको बहुत नमन है। तो जो शहीद हो जाता है उसकी व्यवस्था कैसे होता है, जर्जर हो जाती है, कोई बम से फट जाता है, किसी को गोलियों से छलनी कर दिया जाता है, तो बहुत बुरा हाल हो जाता है। तो शहीदों का शहर क्या है, जर्जर, ठीक है? जर्जर हो जाती है व्यवस्था। फिर उसके बाद नहरों की सिटी, नहर से याद रखना,
नहरों की सिटी क्या है? पंचकुला, ठीक है? 5 नहरें निकाली, इस तरह से याद रख लेना। सिटी ऑफ कॉटन जो है वो फटाफट ना पल में ही कॉटन बिन लेता था। जैसे कॉटन के ना वो डोडे से उगते हैं, तो उनको इकट्ठा किया जाता है, ठीक है? तो हाथ का ही काम होता है ये। तो कहते हैं भई पल में वो सारे कॉटन के बॉल्स इकट्ठी कर लेता था, बहुत भर लेता था एक साथ। तो ऐसे याद रखना अगर बाय चांस याद ना रहे तो। और फिर महेंद्रगढ़ महेंद्र जो होता है ना, महेंद्र जो होता है उसमें शक्तियों का बहुत ही भंडार होता है। तो यानी जो महेंद्र होता है ना, उसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी का भंडार होता है। तो खनिजों का भंडार, खनिजों का शहर कौन हो गया? महेंद्रगढ़, ठीक है? अब यहाँ कुछ पॉइंट दिए गए हैं। यहाँ बताया कि हरियाणा का जो पेरिस है वो करनाल और पंचकुला दोनों है, लेकिन अब पहली प्रायोरिटी हमें करनाल को देनी है, क्योंकि करनाल को ही हरियाणा का पेरिस कहा जाता है। बाय द वे अगर ऑप्शन में नहीं आता तो हमें टिक लगाना पड़ेगा, तो पंचकुला भी होता है, ठीक है? पंचकुला को भी कर सकते हैं। उसके बाद उद्योग नगरी, अभी अभी हमने पढ़ा उद्योग नगरी फरीदाबाद है, लेकिन अगर उद्योग विहार आ जाए, उद्योग पार्क आ जाए, तो हमें गुड़गांव लगाना है, ठीक है? थोड़ा ध्यान रखना नगरी और विहार में। उद्योग नगरी और औद्योगिक नगरी फरीदाबाद है, और उद्योग विहार जस्ट विहार है नॉर्मल, तो गुड़गांव में चल जाएंगे। पीतल नगरी, देखो भाई रेवड़ी जो वो खाता है वो पीतल के बर्तन में ही रख के खाता है, बहुत जिद्दी है, स्टील के बर्तन में लेता ही नहीं है। कहता है मेरे पीतल के बर्तन में रेवड़ी डाल तो ही मैं खाऊंगा। और लेकिन बर्तन नगरी की बात करें, ये सिर्फ पीतल की बात कर रहा है। ये ओवरऑल सारे बर्तन की बात कर रहा है, चाहे पीतल हो चाहे स्टील हो, कुछ भी हो, सारे बर्तन जगाधरी में बिकते हैं। जगाधरी को बर्तन नगरी कहा जाता है, क्योंकि जब कपाल मोचन का मेला लगता है यमुनानगर में, शुद्ध जगाधरी के वहाँ, और इधर जगाधरी में और यमुनानगर में जब मेला लगता है कपाल मोचन का, तो वहाँ करोड़ों के बर्तन बिकते हैं। तो बर्तन नगरी जगाधरी में बर्तनों का काम होता है यहाँ। वैसे वन नगरी हमने पढ़ा, वन नगरी कहाँ है? सिरसा में है, ठीक है? सिरसा का ध्यान रखना, और ऐसे भी याद रखना कि सिर में हमारे बाल कितने घने घने हैं, तो उसे जंगल समझो, बहुत घना वन है, तो इसे वन नगरी क्या हो गया? हमारा सर, हमारा सर ही हो गया वन नगरी, ठीक है? कन्फ्यूजन नहीं होएगा बिल्कुल ही। परंतु सबसे ज़्यादा वन कहाँ है? पंचकुला में, पंचकुला में सबसे ज़्यादा वन है। और गुरुद्वारों को शहर हमने क्या बताया भाई? वो पंजाबी आया कैथे जाऊँ मत्था टेकने, हमने बोला भाई कैथल ही चला जा, कैथे नहीं कैथल चला जा, वहाँ तेरे को सारे गुरुद्वारे मिल जाएंगे, लेकिन ज़्यादा गुरुद्वारे अम्बाला और कुरुक्षेत्र में हैं। तो भाई हमने ये करा है याद, इसको करेंगे रिवाइज़, ठीक है? इसको रिवाइज़ करेंगे। और पानीपत का मैंने बताया बहुत सारा बुनकर का काम होता था, और केमिकल की यहाँ पे रिफाइनरी है। बहुत लड़ाइयाँ हुई हैं, इसलिए युद्धों का अखाड़ा हो गया। और कैथल को हम बोलते हैं कापी स्थल, वानर या हनुमान नगरी, और छोटी काशी बोला जाता है, गुरुद्वारों का शहर है। फरीदाबाद की हमने पढ़ा उद्योग नगरी है, बाबा फरीद की नगरी है। सिरसा में याद करा, सिरसा सरस्वती, और बहुत हमारे सर में घना वन है, इसलिए वन नगरी। और संतों की नगरी, क्योंकि बाबा बैठे हैं बहुत। पिंक फतेह करते ही हमारा गाल पिंक पिंक हो जाएगा, और महल बना देंगे, महल छाप देंगे हम बहुत सारे, ठीक है? कलेक्टर लगते ही। और यमुनानगर में बहुत ज़्यादा पेपर और लकड़ का काम होता है, इसलिए पेपर सिटी। पलवल और रोहतक शुगर सिटी। झज्जर शहीद जो हो जाता है उसका बहुत जर्जर व्यवस्था हो जाती है। नेहरू 5 नहरें खोदी थी, 5 नहरों से पानी लिया था। पल में वो कॉटन बॉल्स चुग लेता है। और महेंद्र जो होता है, जो कोई महेंद्र होता है, और उसमें बहुत ही एनर्जी का भंडार होता है, तो खनिजों का शहर, ठीक है? रेवाड़ी में क्या है? रेवड़ी तो भाई वो पीतल के बर्तन में ही रख के खाएगा। और ये याद रखना वीर नगरी। अब जो वीर है, ठीक है? वीर है यानी कि ब्रेव है, तो उसको सब रेवड़ी खिलाएंगे, उसको सब रेवड़ी खिलाएंगे, ठीक है? शहीदों का शहर जज्जर था, क्योंकि शहीद होते वक्त हमारी व्यवस्था जज्जर हो जाती है। लेकिन अगर वीर हुए हैं, वीर यानी ब्रेव हैं हम, तो हम रेवड़ी खाएंगे। उसके बाद ये देखो मछुआरों का स्वर्ग। अब हथनी कुंड यमुनानगर में जब उफान आता है, पानी में खलबली मचती है, तो वहाँ बहुत सारी मछलियाँ पकड़ी जाती हैं इजीली, ठीक है? तो वहाँ मछुआरों की मौज हो जाती है, तो वहाँ बहुत मच्छी पकड़ते हैं। तो इसलिए हम याद रखेंगे, क्योंकि यमुनानगर में जो हथनी कुंड बैराज है ना, वहाँ पर मछुआरों की मौज हो जाती है, मछुआरों का स्वर्ग कहा जाता है, मच्छी बहुत पकड़ते हैं वहाँ। और याद रखो नारनौल, महेंद्र जो एक आदमी है, महेंद्र है वो बहुत, तो उसकी बिल्कुल शेर जैसी दहाड़ है। तो सिंहों का शहर यानी जो उस टाइम पे वहाँ सिंह भी बहुत पाए जाते थे, लायन बहुत पाए जाते थे, तो महेंद्र जो है ना वो लायन जैसी दहाड़ है उसकी। तो महेंद्रगढ़ नारनौल, नारनौल, ठीक है? और सबसे ज़्यादा बारिश हरियाणा में जो होती है ना, वो छिछरौली में होती है, यमुनानगर छिछरौली में होती है, तो इसे हरियाणा का चेरापूंजी भी कहा जाता है। तो इतना हम इसको रिवाइज़ करेंगे, और जिस भी चीज़ से हमें कन्फ्यूजन होती है उसको बिल्कुल हम अपने माइंड में क्लियर रखेंगे। एक वीडियो और आएगी फ्रेंड्स इसी की, और फिर ये टॉपिक ख़त्म हो जाएगा। थैंक यू सो मच।